हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है। पहला आता है, देखिए पहले आता है हमारा प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि वो नंबर्स जो सिर्फ वन और खुद से डिविजिबल होता है, यानी कि वो नंबर्स का फैक्टर्स क्या रहता है? वन और वो नंबर खुद। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए नंबर्स हैविंग फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिया 13। देखिए 13 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है और 13 है ना, ये दो ही फैक्टर्स है। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, यानी कि वो नंबर जिसका फैक्टर 1 है और वो खुद है। यानी कि देखिए 13 इसका टेबल में आता है, एक 1 का टेबल में आता है और एक 13 का टेबल में आता है। तो ये सिर्फ दो नंबर्स का टेबल में आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे और हो गया 17, ये किस में आता है? 1 एंड 17 में आता है। ठीक है, 2 हो गया, 2 किस में आता है? 1 में आता है और 2 में आता है। 3 हो गया, ये किस में आता है? 1 और 3 में। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया? देखिए प्राइम नंबर्स हो गया, यानी कि वो नंबर्स जो 1 का टेबल में आएगा और अपना खुद का टेबल में आएगा। यानी कि इसका सिर्फ कितना फैक्टर्स रहता है? ओनली 2 फैक्टर्स। इसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है इसका अपोजिट, जहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर है इतना बात? देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर जो भी नंबर्स का रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 का फैक्टर्स क्या क्या है? यानी कि 4 किसका इसका टेबल में आता है? 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है और 4 का टेबल में आता है। तो 4 का देखिए कितना फैक्टर्स है? 3 फैक्टर्स है ना। तो 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 10 किसका इसका टेबल में आता है? 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 5 का टेबल में और 10 का टेबल में। तो इसका कितना फैक्टर्स हो गया? 4 फैक्टर्स। तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो समझ पा रहे हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, वो क्या है? प्राइम नंबर। क्लियर है इतना बात? अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्लियर इतना बात? अब बात करते हैं 1 का। देखिए 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 कुछ भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत आसान है। देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है अपने को? कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिया 40। ठीक है, 40 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। या कुछ हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए 40 जो था, ये 40 क्या था? एक कंपोजिट नंबर था, है ना, ये कंपोजिट नंबर था। और ये सब देखिए, ये सब जो भी इसका प्रोडक्ट आया यहां पर जो नंबर्स का, ये सारा नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है ना। ये सब सारा नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपने को यही बताता है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। ठीक है, बट ज्यादा अच्छा रहेगा आप क्या करें? छोटा नंबर से बड़ा नंबर तक लिखे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखे, है ना। क्या देखिए डेफिनेशन, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। ठीक है, तो बोलने का मतलब यही है कि एक कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर को आप कैसे लिखेंगे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिया 72। ठीक है, 72 का क्या होगा? देखिए 2, 36, फिर 2 से गया 18, फिर 2 से गया 9, फिर 3 से 3 हो गया। जैसे देखिए लास्ट में प्राइम नंबर आएगा ना, तब आपको रुक जाना है। जैसे लास्ट में प्राइम नंबर आया, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? प्राइम नंबर आया तो रुक गए और आगे नहीं करना। यहाँ पे प्राइम नंबर आया, हम रुक गए, हमको और आगे नहीं करना। ठीक है, तो 72 क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3, तो इसको आप क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया 72 का। तो इसी चीज को देखिए हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, देखिए ये कंपोजिट नंबर था, ठीक है, इसको हम क्या किए एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस किए। अब देखिए हम क्या कर दिए बेसिकली 40 का क्या कर दिए हम फैक्टराइजेशन कर दिए ना। अब यहाँ जो फैक्टर्स आया है वो क्या है हमारा सारा क्या है प्राइम नंबर से, इसलिए हमको क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, ठीक है। तो बहुत आसान सा बात है ये, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फिर, तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 108 एंड एक हम लेते हैं 249, ठीक है। हम 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम 249 का करेंगे। देखिए 108 का पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर्स आपको करना है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया, हम 2 से देखते हैं, हाँ 2 से जाएगा ये, ठीक है। 108 का कितना हो जाएगा 54, फिर ये भी 2 से जाएगा, कितना में 27 देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 9, ये हो गया 3 एंड 3। तो 108 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। क्लियर है इतना बात। 249 का देखिए 249 2 से नहीं जाएगा, है ना, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। अब 3 से चेक करने का क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है आप सबको ऐड करिए, 2 + 4 6, 6 + 9 इज 15। यदि 15 3 से जाएगा तो ये भी जाएगा, है ना, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है आपको सबको ऐड करना है, 2 + 4 6, 6 + 9 इज 15, 15 जा रहा है 3 से तो ये भी जाएगा 3 से, तो 3 में कितना में जाएगा ये 83 हो गया। अब 83 देखिए, क्या 83 किसी का टेबल में आता है, मुझे तो नहीं लगता किसी का टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है हमको लगता है, तो ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 249 = 3 इंटू 83, है ना, बहुत आसान सा बात है। आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों अब हम समझते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिकली एलसीएम होता क्या है, ठीक है। देखिए 3 चीज से बना है, एक लिस्ट, एक कॉमन और एक मल्टीपल, ठीक है। पहले समझते हैं मल्टीपल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोला आपको 5 का मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए, यानी कि 5 का टेबल में जो जो नंबर आता है, 5 का टेबल में क्या आता है, पहले 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15, फिर 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ये सब क्या मल्टीपल्स है, यानी कि 5 का टेबल में जो जो नंबर आता है वही 5 का क्या हो गया मल्टीपल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं मल्टीपल्स ऑफ 20 का मल्टीपल्स क्या क्या है, देखिए 20 है, 22 = 40, ठीक है, फिर आता है 60, फिर आता है 80, फिर आता है 100, फिर 120 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ये क्लियर है मल्टीपल, यानी कि इसका टेबल में जो जो आता है। अब देखिए हम मल्टीपल निकाल दिए, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल, यानी कि 5 और 20 का कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या। देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, एक 20 है, दोनों में है जो कि, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक 40 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक क्या आएगा, देखिए एक 60 आएगा आगे, ठीक है। वैसे बहुत सारा आ जाएगा ना। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या है, देखिए कॉमन मल्टीपल्स पहले क्या आ रहा है 20 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 60 आ रहा है, 80 भी आएगा, देखिए, है ना, दोनों का कॉमन मल्टीपल्स, यानी 40 55 के बाद क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर वहां पर कहीं 80 भी आएगा। तो ये सब क्या हो गया, दोनों में कॉमन है, 20 दोनों में कॉमन है, 40 कॉमन है, 60 कॉमन है, 80 कॉमन है, ये हो गया कॉमन मल्टीपल्स। तो हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल दिए, क्लियर, इतना खत्म। अब अपने को निकालना है लीस्ट, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल आया था उसका सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा है, 20 है। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 5 कितना हो गया 20, बहुत आसान है ना। एलसीएम ऑफ 20 एंड 5 क्या हो गया 20। हमको क्या करना है, पहले मल्टीपल्स निकालना है, मल्टीपल निकालने के बाद क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद क्या करना है, उस कॉमन मल्टीपल का सबसे लीस्ट वैल्यू अपने को निकालना है। ये एक्चुअली में देखिए क्या होता है, एलसीएम होता है। बट हम यहां पर इसको ये तरीका से नहीं निकालेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। अब
हम इसको यूज यहां पर नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन था ना, उसका हम हेल्प से क्या कर सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूं, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन we can find the HCF and LCM of टू और मोर नंबर्स, है ना। बहुत आसान सा बात है, इसको हम समझेंगे भी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल एक देखते हैं हम। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, कोई भी हम दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 14 एक ले लिए, 14 एंड एक हम ले लेते हैं 35। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है इतना सा बात। देखिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो नंबर है 14 एंड 35, इसका अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मली हम क्या करेंगे, 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 ये कितना हो जाएगा, देखिए 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7 यानी कि 2 इंटू 7। ठीक है, अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35। देखिए क्या हो जाएगा, 5 एंड 7, है ना, यानी कि इसको क्या लिख दूंगा मैं, 5 इंटू 7। अब देखिए यहां पर एक चीज, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 7 है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 7। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 इंटू 5 इंटू 7। ऐसा क्यों लिख रहा है आपको आगे समझ में आएगा। ऐसा बट लिख सकता हूँ ना मैं, 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर बीच में कर दिया 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्टार्टिंग में कर दिया। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 1। 2 टू दी पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 1 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए ध्यान से, मैं लिखूंगा 5 टू दी पावर 0। ठीक है, क्लियर है। कोई भी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 5 टू दी पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू 7 टू दी पावर 1। क्लियर है। अब देखिए इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 2 टू दी पावर 0। इस 5 को क्या लिखूंगा मैं, 5 टू दी पावर 1। इस 7 को क्या लिखूंगा मैं, 7 टू दी पावर 1। क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, देखिए यहाँ पर बस मैंने 1 को क्या किया, 2 टू दी पावर 0 लिख दिया, यहाँ पर 1 को क्या कर दिया मैंने, 5 टू दी पावर 0 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, HCF ऑफ 14 एंड 35। ठीक है, ये चाहिए। देखिए HCF क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसका सबसे लीस्ट पावर का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। देखिए एक चीज यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से आपको देखिएगा, यहां पर हमको क्या है, 2 दे दिया है, 2 भी एक कॉमन है, 5 भी एक कॉमन है और 7 भी एक कॉमन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 का मिनिमम पावर कितना है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, 2 टू दी पावर 0। मिनिमम वाला चुनना है ना, लिस्ट वाला चुनना है अपने को, लिस्ट पावर। तो कॉमन तो है 2, ठीक है, कॉमन तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन में सबसे कम कौन सा है, ये नीचे वाला कम है ना, ये हो गया। 5 का देखिए, 5 भी कॉमन है, 5 का मिनिमम कौन सा है, ये वाला है, ये तो 0 है, ये तो 1 है, तो कम वाला कौन सा है, ये, तो इंटू 5 टू दी पावर 0। ठीक है, इंटू 7 का देखिए, 7 का दोनों ही पावर सेम है, तो आप कोई सा भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। तो इंटू 7 टू दी पावर 1, तो ये कितना हो गया, देखिए 1 इंटू 7, ये कितना हो जा रहा है, 7। तो HCF हमारा कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 7 आ जा रहा है। ठीक है, आसान है बहुत। देखिए अब देखिए यहां पर मैं 1 मल्टीप्लाई किया था, बट मैंने यहां पर क्या लिखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा था ना, तो यहां पर 1 लिखने से अच्छा नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे आ जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको खाली समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, इसको आप नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप डायरेक्ट यहां से यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, आप डायरेक्ट इससे ये लिख सकते हैं। हाँ, यदि आपको दिक्कत है तो आप ये चीज को रफ में कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया HCF निकालने का तरीका। अब देखिए हमको LCM निकालने के लिए क्या करना है।
HCF निकालने के लिए हम क्या किए थे, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किए थे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, बहुत आसान है, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, किसका, HCF का, ठीक है। हाईएस्ट पावर, यहां पर देखिए लीस्ट पावर था, मिनिमम पावर, यहां पर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर है, कॉमन प्राइम फैक्टर, तीनों ही कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है। हाईएस्ट पावर चुनिए, ज्यादा पावर कौन सा है, इसका ज्यादा पावर है तो ये हो गया 2 to the power 1 इंटू 5 का ज्यादा पावर कौन सा है, ये वाला 5 to the power 1 इंटू 7 का तो सेम है, दोनों बराबर है तो कोई सा भी डालिए फर्क नहीं पड़ता है, 7 to the power 1, तो ये कितना हो गया, देखिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 इज 70, तो एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये चीज को समझना है कि कौन सा पावर को कैसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 14 और 35 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जो दो नंबर्स था ना हमारे पास, जिसका अपने को क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 14 इंटू 35 ये कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया एक वैल्यू, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दोनों का एचसीएफ और दोनों का एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि एचसीएफ ऑफ 35 एंड 14 इंटू एलसीएम ऑफ 35 एंड 14, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था हमारा 7, ठीक है, एलसीएम कितना आया था 70, तो 7 इंटू 70 ये भी कितना हो जाएगा, देखिए ये भी हो जाएगा 490, ठीक है, 7 इंटू 70। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2। तो एक चीज आप नोटिस किए, देखिए यदि आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है, और वो दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वही वैल्यू आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 14 into 35 is equals to HCF of 35 and 14 into LCM of 35 and 14, ठीक है, बहुत आसान सा बात है। यदि कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो दो नंबर का HCF इंटू वो दो नंबर का क्या होगा, LCM होगा, ठीक है। अब देखिए इन जनरल में क्या लिख सकता हूं, इन जनरल क्या लिख सकता हूं मैं, A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, है ना, यानी कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट वो दो नंबर का HCF इंटू वो दो नंबर का LCM। बहुत आसान सा बात है।